नमस्कार दोस्तों, मैं राजन ठाकुर। हमारे यहाँ कहावत है कि चिकने घड़े पे पानी नहीं ठहरता, यानी जो बेशर्म और नीच इंसान होते हैं उन पे किसी भी बात का असर नहीं होता। ठीक यही हाल सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक एवं उनके पाले हुए अनभक्तों का है। कोरोना काल में सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोग मर रहे थे, कोई अनाथ हो गया, कोई बेघर हो गया, कोई बेरोजगार हो गया, किसी का व्यापार ठप हो गया। मतलब सरकार चारों तरफ से घिर चुकी थी और मोदी जी और अमित शाह गायब थे। और मैं ये बात उस टाइम सोच रहा था कि आखिर ये लोग गायब कहाँ हैं। तो मुझे ये लग गया था ये लोग अपनी इमेज बिल्डिंग करने के लिए कुछ फर्जीवाड़ा तो निश्चित करेंगे। आमतौर पर ये फर्जीवाड़ा ही करते हैं। तो कुछ दिन बाद संबित पात्रा एवं उनके अन्य साथी एक फर्जी टूलकिट लेके पहुंच गए कि कांग्रेस ने मोदी जी को बदनाम करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मुझे आश्चर्य लगा कि मोदी जी को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है भाई। मतलब कोरोना में मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जिसके लिए हमें उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि अगर कोरोना में आपको लगता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें कांग्रेस बदनाम कर रही है ज़बरदस्ती, तब तो मोदी जी को हाथी पे बैठा के पूरे भारत का भ्रमण करवाना चाहिए कि वाह मोदी जी वाह, क्या आपने काम किया, शानदार काम। ये देखिए बेरोजगार हो गए, ये देखिए अनाथ हो गए, ये देखिए केसेस बढ़ रहे हैं, ये देखिए पॉजिटिव रेट बढ़ रहे हैं, ये देखिए 4 लाख लोग मर गए। 4 लाख लोग ही नहीं मरे थे, ये तो दरअसल सरकार का आंकड़ा था। मरने वाले की जनसंख्या जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, टेलीग्राफ, दैनिक भास्कर और कई अन्य अखबार के हिसाब से जो मालूम पड़ता है वो 40 से 50 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, लेकिन इमेज बिल्डिंग की सवाल है। इमेज बिल्डिंग के लिए मोदी जी ने वो आंकड़ा छिपा लिया। सिर्फ मृत्यु का आंकड़ा नहीं छिपाया, जब पॉजिटिव रेट बढ़ रहा था, जब केसेस बढ़ रहे थे, तो मोदी जी ने सोचा कि अगर ज़्यादा टेस्ट कराएंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे। इसका एक उपाय है। अरे जैसे एक उपाय था ना मोदी जी का बालाकोट एयर स्ट्राइक में कि बारिश है, क्लाउडी है तो रडार नहीं पकड़ेगा, एक ये ज्ञान था। विंड मिल है, उससे ऑक्सीजन छाट के निकाल सकते हैं, ये ज्ञान था। तो एक ज्ञान ही मोदी जी ने लगा दिया, टेस्टिंग कम कर दिया। पिछले साल से समझा के विपक्षी पार्टी पूरा दुनिया समझा के थक गया कि भाई साहब टेस्ट कर लो, टेस्ट कर लो, टेस्ट करके जो लोग पॉजिटिव निकले उन्हें क्वारंटाइन कर लो, कोविड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ना, लोग मरे तो मरे, लेकिन अपना इमेज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इमेज बिल्डिंग का इन्होंने फर्जी टूलकिट ले आया कि कांग्रेस में बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब भला बदनाम को बदनाम कौन करे, लेकिन ठीक है। और वो टूलकिट जो है फर्जी टूलकिट, सो संबित पात्रा और तमाम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी टाइप की उन्होंने धड़ाधड़ ट्वीट करना शुरू कर दिया। काफ़ी सीनियर है वो लोग, काफ़ी अनुभवी हैं और मैं उनसे काफ़ी छोटा हूँ। मैं एक जिलाध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, समस्तीपुर जिला का जिलाध्यक्ष था, बहुत छोटे पद पे था, लेकिन फिर भी कोई सेंसिटिव मुद्दा डालने से पहले उसे क्रॉस चेक करता था कि ताकि लोग मुझ पर हंसे नहीं, ताकि लोग इसे फर्जी न बताएं। लेकिन ये लोग इतने बड़े आदमी होके, इतने बड़े सत्ता पे बैठे हुए, सत्ता पे आसीन आदमी होके, इन्होंने कैसे इसका वेरीफाई नहीं किया और खटाखट डाल दिया। खटाखट डालने के बाद ट्विटर ने उनका फटाफट उनका ट्वीट को मैनिपुलेट करार दे दिया। और जिस दिन मैनिपुलेट करार दिया उस दिन से ट्विटर की लड़ाई शुरू हो गई सरकार के साथ। सरकार ट्विटर के पीछे पड़ गई। इसके पीछे सिर्फ मैनिपुलेशन का कारण नहीं था। एक्चुअली क्या है ना कि जब ट्विटर आया था भारत में, उस टाइम भाजपा ट्विटर का उपयोग करके सरकार बना लिया और भाजपा का पकड़ था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। अब क्या है, ट्विटर हो या फेसबुक हो या इंस्टा हो, यहाँ पे बीजेपी के विरोधी बढ़ गए हैं। एक सेना तैयार हो गई है। अगर अमित मालवीय भी कोई ट्वीट डालता है तो उस पर अगर 100 रिट्वीट होते हैं तो उस पर 500 गालियाँ पड़ जाती है।
मोदी जी मन की बात करते हैं यूट्यूब पे, तो अगर 1 लाख लाइक हो रहा है तो 10 लाख भी डिसलाइक हो जाता है। तो सोशल मीडिया पे जो भारत के युवा हैं वो जाग गए। कोई रोजगार मांगता है, कोई गंगा की सफाई मांगता है, कोई बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मांगता है, तो सरकार मुद्दों से घिरती जा रही है। तो एक ये भी कारण था कि सोशल मीडिया के पीछे सरकार पड़ी हुई है, क्योंकि भारत सरकार जो है फिलहाल में, जो मोदी सरकार है, ये मुद्दों की राजनीति नहीं करती। ये राजनीति करते हैं अफवाह की, ये राजनीति करते हैं झूठ की, ये राजनीति करते हैं प्रोपेगेंडा की। खैर, जब इन्होंने ये ट्वीट किया मैनिपुलेशन वाला, जो फर्जी टूलकिट का जो इन्होंने ट्वीट किया, तो मैं सोच पड़ गया कि भाई इतने बड़े नेता होके, केंद्रीय मंत्री होके, आखिर ये लोग इसे क्रॉस वेरीफाई कैसे नहीं करेंगे, ये कैसे डाल सकते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक, जो मुझे लगा था कि ये टूल किट भाजपा ने ही तैयार किया है। दूसरा, ये टूल किट जानबूझ के डाला गया है, क्योंकि आप एक बात समझिए, जो ISIS है और जो भाजपा है, दोनों का काम करने का स्टाइल बिल्कुल बराबर है। ISIS भी लोगों का माइंड वॉश करती है, लोगों के मन में जहर घोलता है, अफवाह फैलाता है, फर्जीवाड़ा फैलाता है, झूठी कहानियाँ गढ़ता है और लोगों का माइंड वॉश करके उसके अंदर इतना नफरत घोल देता है कि वो आतंकवादी बन जाते हैं। फिर उन्हें देश से कोई मतलब नहीं होता कि आपका सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान विकास कर रहा है कि विकास नहीं कर रहा है। फिर तो ये होता है कि इनका इच्छा है कि मस्जिद बनना चाहिए तो मस्जिद बनना चाहिए। उनके हिसाब से जहाँ जहाँ ISIS काम कर रहा है, चाहे सीरिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, उनके हिसाब से इस्लाम खतरे में है। ठीक वही हाल बीजेपी का भारत में है। बीजेपी युवाओं को रोजगार से, अर्थव्यवस्था से, GDP से, स्वास्थ्य व्यवस्था से, शिक्षा से एवं अन्य जो भी जरूरी मुद्दे हैं उनसे कोसों दूर रखती है। बस धर्म के नाम पे जहर घोलती है, युवाओं को भटकलाती है, माइंड वॉश करते हुए युवाओं का मुद्दा से भटका के उन्हें नफरत की ओर खींच के लेके चले जा रहे हैं, ताकि इनका सत्ता चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। और इनका फर्जीवाड़ा सिर्फ यही नहीं रुका। इसके बाद इन्होंने उस कोरोना काल में राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए धड़ाधड़ कितने सारे फर्जी डॉक्यूमेंट, मैसेजेस, फोटोज़ ये फैलाते चले गए। खैर, जैसे तैसे ये मुद्दा रुका। मुद्दा इसलिए रुका क्योंकि मीडिया तो बिकी हुई है और मीडिया ने इस मुद्दे पर ज़्यादा तूल नहीं दिया। उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा आया। हाल फिलहाल जब मैं सोशल मीडिया पे जब मैं स्लाइड करता हूँ, जब मैं देखता हूँ फेसबुक, ट्विटर, तो मैं पाता हूँ कि जो बीजेपी के लोग हैं वो आंख बंद करके इस घोटाले का भी समर्थन कर रहे हैं कि मोदी जी, आप राष्ट्रवाद में 2-4 घोटाले कर सकते हो। जब आपने राफेल में घोटाला करके फाइल गायब कर दिया, तो भक्तों को पूरा विश्वास है कि ये चंदा खा के भी पेपर गोलमाल कर ही देंगे और इसे सच साबित कर देंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिस प्रभु राम के नाम पे सैकड़ों कास्ट सेवक को गोली लग गई थी, सैकड़ों परिवार अनाथ हो गए थे, उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं है। उनकी बीवी कैसे रह रही है, उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, मैं आपको लेके जाऊंगा वहाँ पे। जिनके पति मर गए थे कार सेवक के रूप में, उनके पास खाने को पैसे नहीं है। ना उन्हें हिंदुत्व काम दे रहा है, ना उन्हें भाजपा काम दे रहा है, ना उन्हें शिवसेना काम दे रहा है, ना उन्हें मंदिर ट्रस्ट काम दे रहा है। ये लोग सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं। जाके देखिए हालात क्या फैजाबाद में, रहने के लिए घर नहीं है। पति ये भगवा उठा के मस्जिद पे ठहरे गुंबज तोड़ रहे थे, नीचे उन्हें गोली मार दिया गया। उनके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो अमित शाह का बेटा नहीं है ना, वो भाजपा के किसी बड़े नेता का बेटा नहीं है ना। तो आपका जन्म ही हुआ गोली खाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। थू ऐसी राजनीति पे, थू ऐसी अंधभक्ति पे जो देश के काम में आ सके। अरे अंधभक्त बनो ना, अंधभक्त बनो,
देश का अंधभक्त बनो। देश के नोचने वाले का अंधभक्त क्यों बन रहे हो? साफ साफ मालूम चल रहा है कि राम मंदिर में घोटाला हुआ। 7:15 में 2 करोड़ में ज़मीन खरीदी गई। 7:25-30 में ये ज़मीन 18 करोड़ में बेच दी गई। दोनों खरीदते समय बेचते समय जो विटनेस था दोनों समय एक ही था। अब जब ये फंस गए तो एक पेपर लेकर आ जाते हैं कि भैया हमने एग्रीमेंट बहुत पहले कर चुका था। और वो पेपर क्या था? 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पे उस डेट को क्या एग्रीमेंट लिखा हुआ, डेट इज़ नॉन जुडिशियल एग्रीमेंट। अगर आप उस पेपर को पढ़ेंगे तो वो नॉन जुडिशियल एग्रीमेंट है जिसका कोई मायने नहीं है कोर्ट में। क्योंकि जो भाई इसमें वकील होंगे, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वकील होंगे, उन्हें पता होगा कि उस पेपर का वैल्यू क्या है। और जब संजय सिंह ने जो आरोप लगाया, जो उन्होंने पेपर दिखाया है, वो जुडिशियल पेपर है, वो सरकारी पेपर है। वो बशर्ते वो उस पेपर पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्होंने वो पेपर दिखाया। और ये भक्त लोग क्या कर रहे हैं, A4 साइज का एक पेपर ले लेते हैं, उसमें वो लिख देते हैं श्री राम मंडी ट्रस्ट, और नीचे अपने मन से जो डिस्क्रिप्शन बना हुआ वो लिख देता है और कहते हैं देखो भैया ये तो प्रेस विज्ञप्ति है। और ट्रस्ट ने साफ साफ कहा कि भैया ये ज़मीन तो 2011 में खरीदी गई थी और अभी जो है इसके हमने वापस मतलब खरीद लिया है, वो एग्रीमेंट हुआ था, हमने परचेज किया है। दूसरी ओर एक फर्जी पेपर ले आए हैं 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। भैया 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे क्या 2 करोड़ का ज़मीन खरीदा जाता है? थोड़ा बहुत कानून तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मेरे प्यारे अंधभक्तों। मतलब ठीक है तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो तो परिवार में तो कोई पढ़ा लिखा होगा, पापा मम्मी भैया बहन दादा दादी मौसा मौसी, कोई थोड़ा बहुत कभी स्कूल तो गए होंगे ना। उन्हें पता होगा ना कि भैया हम 2 करोड़ का ज़मीन खरीदते हैं तो उस पर कितना रुपये का स्टाम्प पेपर पे खरीदते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। अगर हमने उस पर मान लो 2 करोड़ की ज़मीन पे हमने उस पर 20 लाख रुपये भी एडवांस दिया तो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे होता है क्या? जुडिशरी के नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? अंधभक्ति में इतने दीवाने हो गए हैं, इतने दीवाने हो गए हैं कि चोरी छिपाने के लिए भी सीना चोरी कर रहे हैं। इससे कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई है बिल्कुल। और ये चीज़ मुझे क्लियर थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखोगे तो आपको एक चीज़ साफ साफ नज़र आएगा कि ये अंधभक्त प्रजाति जो है फ़िलहाल भारत में, इन्हें गिरती जीडीपी से, बढ़ती बेरोजगारी से, महंगे पेट्रोल से, महंगे सरसों तेल से, डॉलर महंगा हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था डाउन है, कोरोना में लोग मर रहे हैं, हर चीज़ चरमराया हुआ और इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। इवन करप्शन हो रहा है, इन्हें उससे मतलब नहीं है। इनका एजेंडा कभी भी देश नहीं है, इनका एजेंडा ठीक सावरकर वाला है, सत्ता। अब सत्ता के लिए हिंदू बन जाएंगे, सत्ता के लिए मुसलमान बन जाएंगे। कुछ लोग थे जो पहले मुसलमान की पिटाई पे खुश होते थे, और वो थे हमारे सिख भाई कि अच्छा हुआ मुल्लों को मार रहा है। मैं समझाया था कि भाई साहब ये मुल्लों को नहीं मार रहा है, ये मेजोरिटी को खुश कर रहा है क्योंकि इन्हें सत्ता चाहिए, कल को आपको मारेगा। उन्हें लगा यार मुझे क्यों मारेगा, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। भैया ये मुसलमानों के खिलाफ पार्टी नहीं है, ये पार्टी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और हुआ भी है। पहले मुसलमानों को मारा, हिंदू खुश हो गए। अब मुसलमानों को मार के हिंदू खुश होने रहे थे तो इन्हें नया मुल्ला चाहिए था तो इन्हें सिख मिल गए। तो माइनॉरिटी को मारेंगे तो मेजोरिटी खुश होगा। इसके बाद ये क्रिश्चियन को मारेंगे, फिर ये बुद्ध को मारेंगे, फिर ये जैन को मारेंगे। जब ये सब मार खा लेंगे उसके बाद हिंदू को आ जाएंगे, फिर ये हिंदू बंटवारा करेंगे कि भैया मैं आपको बता दूं खुल के कि भाजपा के जो मुख्य समर्थक हैं सबसे ज़्यादा वो है ब्राह्मण, भूमियार, क्षत्रिय यानी राजपूत और कायस्थ। और भगवान का करिश्मा देखिए, इन चारों जातों का जनसंख्या बहुत कम है। तो अगली बारी आपकी है, ज़्यादा नहीं 4-5 साल और वेट कीजिए। आपको ये आप ना रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये मेरा वीडियो आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा और 5 साल बाद इसको आप वापस चला के देखिएगा। भारत में धर्म परिवर्तन होगा एक लार्ज स्केल पे।
लार्ज स्केल पर धर्म परिवर्तन होगा और उसके बाद बीजेपी जो है वो खून खराबा स्टार्ट करेगा देश के अंदर, जो इतिहास याद रखेगा और इसका शिकार बनेंगे आप हम जैसे ब्राह्मण, जो अभी टेंट गाड़ गाड़ के, जो तंबू गाड़ गाड़ के जो खुश हो रहे हैं। आपको तब आपका हैसियत पता चलेगा। शायद मेरे शब्द करे हैं, लेकिन शायद ये जायज़ इस टाइम ये बात बोलना आप लोगों को, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग देश विरोधी गतिविधि में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, देश को बर्बाद करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग का एक बार डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कहीं इसमें जिन्ना का डीएनए तो नहीं है, कहीं इसमें मुगल का डीएनए तो आप लोग के अंदर नहीं घुस गया है। क्योंकि अगर आप चंदा चोरी को भी अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, अगर आप घटती जीडीपी को डिफेंड कर रहे हैं, अगर आप प्रति व्यक्ति आज जो घट रही है उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो आप भारतीय तो हो नहीं सकते कम से कम भाई साहब। पेट्रोल का दाम बढ़ा तो मंत्री साहब आके बोलते हैं कि भारत ने पहले आयात नहीं किया था इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अब मैं ज़रा इसको ना पेट्रोल को एलोबोरेट करता हूँ, विस्तार करता हूँ। भाई साहब, आयात करने से दाम बढ़ने का क्या रिश्ता? मतलब भारत पेट्रोल इराक से खरीदता है, सऊदी अरब से खरीदता है, तो भैया खरीदता तो कच्चे तेल के दाम में ही है ना। ऐसा तो नहीं है जैसा धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि भारत पेट्रोल आयात नहीं करता है इसलिए कच्चा तेल का कीमत पूरे विश्व में अगर 30 रुपये लीटर है तो भारत को 60 रुपये लीटर मिलेगा, क्योंकि भारत आयात तो करता नहीं है। ऐसा भी होता है क्या? जी नहीं, भारत को तेल 29 रुपया 85 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से कच्चा तेल मिल जाता है। भारत वो तेल भारत लेके आता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 1 रुपये लीटर, 1.5 रुपये लीटर लग जाता होगा। रिफाइनिंग कॉस्ट जोड़ लो 2 रुपये लीटर के आसपास। 3-4 रुपये आपका जो कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट है। बाकी 33-34 रुपये सीधा टैक्स केंद्र सरकार का, 20-25 रुपये टैक्स सीधा राज्य सरकार का, और पेट्रोल का दाम 100 रुपये। मतलब जो पेट्रोल हमें मुश्किल से मुश्किल 35-36 में मिलना चाहिए था वो पेट्रोल हमें 100 में मिल रहा है। भारत सरकार पहले पेट्रोल से पूरे साल में जो कमाती थी वो थी 51,000 करोड़ के आसपास शायद, और अब जो है उसका 5 गुना कमा रही है। जबकि प्रति व्यक्ति आय घटा है, महंगाई बढ़ा है। कुछ लोग डिफेंड करते हैं ये भी कि समय के साथ साथ चीज़ें महंगी होती जाती है। तो भाई साहब, समय के साथ साथ लोगों का आय भी बढ़ता है, और जो लोगों का आय बढ़ता है ना वो प्रति व्यक्ति आय से दिखता है। ये हवा ही नहीं दिख जाता है। थोड़ा लॉजिकल बातें हमेशा इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि इस देश में 65% गरीब लोग भी रह रहे हैं। कोई रिक्शा चला गुजारा कर रहा है, कोई मजदूरी करके गुजारा कर रहा है। यहाँ पे सारे आप लोग की तरह चंदा खा के गुजारा तो कर नहीं रहे हैं। जैसे आप लोग नाम के नाम पे चंदा काट के, मैं आपको बताऊँ दिल्ली के अंदर, मैं उत्तम नगर रहता हूँ, द्वारका अप डाउन मेरा करना रहता है। इतने बड़े बड़े कूपन लेकर आते थे कि भाई साहब राम मंदिर के नाम पे चंदा। मैंने कहा ठीक है भाई, चंदा देना चाहिए, मैं भी हिंदू हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है चंदा देने का, भगवान में आस्था भी है मेरा। चंदा दे दिया 500 रुपये। शाम में 7 बजे देख रहा हूँ भाई साहब दारू की पार्टी चल रही है, मस्त ठेले से चिकन आया, सामने से दारू आया, सब पी पा रहे हैं। ऐसे में क्या आपको चंदा देने का दिल करेगा? तो मतलब भगवान राम को भी इन्होंने ना एक कमाई का साधन बना लिया। मतलब आपदा में ये लोग जैसे अवसर ढूंढ लेते हैं ना, ये लोग हर जगह बस कमाई का अवसर ढूंढते हैं। कोई राम नहीं, कोई फौज नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्हें चाहिए बस पैसा। चाहिए धर्म की दलाली कर लें, चाहिए सेना की दलाली कर लें, चाहिए कुछ भी कर लें। तो मेरा आप लोगों से बस ये गुजारिश है कि ये जो आजकल ये चंदा चोरी का जो आपने सिस्टम चालू किया, करो, मना नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपके डीएनए में है, आप भारत विरोधी शुरू से रहो, आप रहो, कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन कम से कम सीना चोरी तो मत करो। भाई साहब, चंदा बहुत लोग खाते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी पूरी प्रजाति ऐसी चंदा खाने वाली। तो हम थोड़ी किसी कुछ बोलने जाते हैं, भाई तुम चंदा खाओ, तुम धंधा करो, तुम कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं, लेकिन सीना चोरी नहीं कर सकते।
तुम किसी कांग्रेस वाले को असुर, ससुर, मतलब जो भी तुम इस्तेमाल करो वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि हर कांग्रेसी इस भारत के साथ साथ हिंदू धर्म का भी सच्चा सिपाही है। हमने कई बार हमने अपने धर्म का रक्षा किया है, कई बार हमने अपने देश का रक्षा किया है। तुम लोगों की तरह जो तुम्हारे आइडियोलॉजी, तुम किसी को मानते हो, वो वीर सावरकर, उनकी तरह हम नहीं हैं कि खुद का ही किताब लिख ले और खुद की किताब में खुद को वीर बता दें। हम लोग शुरू से कर्म प्रिय आदमी रहे हैं, चंदा चोरी प्रिय आदमी तो कभी रहे नहीं हैं। तो मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप चंदा चोरी कीजिए, आपको जो करना वो कीजिए, लेकिन कृपया सीना चोरी नहीं कीजिए। आप इस बात को मानिए कि हाँ, आप चंदा चोर हैं, आपका चंदा चोरी ही आपका धंधा है, ये आपने कई बार कर रखा है, कई बार आपने ये काम कर रखा है, उस पर ही आपका घर गुजारा चलता है। राम मंदिर हमारे लिए आस्था केंद्र है और आपके लिए एक प्रोजेक्ट है पैसा कमाने का। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब राम मंदिर बनी थी, मतलब जब कोर्ट ने आदेश दिया था मंदिर बनाने का, तब कोर्ट ने ज़मीन भी दे दिया था बनाने के लिए, तो फिर ये एक्स्ट्रा ज़मीन खरीदी क्यों गई थी? मेरे हिसाब से 65-70 एकड़ ज़मीन तो काफ़ी होता है, फिर ये एक्स्ट्रा ज़मीन किस लिए खरीदी गई थी? यही चंदे का धंधा करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।